मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। अब मंत्री जी ने अपने साथ सेल्फी लेने की फीस तय कर दी है। अब जो कार्यकर्ता मंत्री के साथ सेल्फी लेना चाहता है उसे 100 रुपए देने होंगे। उषा ठाकुर का कहना है कि रुपए पार्टी फंड में जमा कराए जाएंगे। उषा ठाकुर रविवार को खंडवा के दौरे पर थी। यहां उन्होंने कहा कि सेल्फी के चक्कर में उनका समय खराब होता है, कई बार इसी वजह से उन्हें देरी हो जाती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि संगठन की दृष्टि से सेल्फी पर शुल्क लगाने का विचार किया है। हमारे यहां मंडल कार्यकारिणी जिस मंडल में जो जितनी सेल्फी लेगा उसे हर सेल्फी के लिए 100 रुपए कोषाध्यक्ष के पास जमा करने होंगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने रविवार को न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक पर निशाना साधा। उन्होंने पोर्टल पर विदेशी फंडिंग को लेकर बदनाम करने का आरोप लगाया। पात्रा ने कहा कि जब भी देश में कुछ अच्छा होता है उससे इवेंट को खराब करने की कोशिश की जाती है। हम 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए विदेश से पैसे भेजे जा रहे हैं। संबित पात्रा ने आगे कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को भी बदनाम करने की कोशिश की गई, उस पर सवाल उठाए गए, जबकि कोर्ट ने भी उसे अच्छा प्रोजेक्ट बताते हुए आगे बढ़ाने के लिए कहा। किसान आंदोलन की बात करें तो हमारी सरकार किसानों को भगवान मानती है, लेकिन हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं वो विदेशी ताकतों के मन में खटक रहे हैं। विदेशी ताकत उन्हें नीचा दिखाने और बदनाम करने की कोशिश कर रही है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान विपक्ष ने मानसून सत्र के दौरान किसान, महंगाई और कोरोना के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। हालांकि सरकार ने भी कहा कि सभी मुद्दों पर सार्थक और शांतिपूर्ण चर्चा के लिए तैयार है। इस मीटिंग के पहले पीएम ने एनडीए के नेताओं की बैठक की अध्यक्षता की थी। सरकार की तरफ से भले ही सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन विपक्ष ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। विपक्ष ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि वो किसान के मुद्दों पर और कोरोना के मुद्दे पर सरकार को जरूर घेरेगा। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से शनिवार देर रात हुई लैंडस्लाइड की 2 घटनाओं में 15 लोगों की मौत हो गई। 12 लोगों ने चेंबूर इलाके में और 3 लोगों ने विक्रोली में जान गंवाई। चेंबूर हादसे में 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यहां 5 मकान ढह गए। एनडीआरएफ की टीम मलबा हटा रही है। हादसा देर रात 12:30 बजे हुआ। इस वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे। एनडीआरएफ इंस्पेक्टर राहुल रघुवंश ने बताया कि चेंबूर में उनकी टीम ने मलबे से 2 शव बरामद किए हैं। उनके पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोग 10 शव निकाल चुके थे। कम से कम 7 लोग और फंसे होने की आशंका है। वहीं एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आशीष कुमार ने बताया कि विक्रोली में मलबे में 5 से 6 लोगों के फंसे होने का अनुमान है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी उनसे जुड़ी उगाही और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। ईडी की टीमों ने अनिल देशमुख के नागपुर और उनके गांव के घरों में छापे मारे हैं। ईडी की टीमों ने अनिल देशमुख के नागपुर से 100 किलोमीटर दूर स्थित वडवीरा गाँव में छापेमारी की है। इस गाँव में अनिल देशमुख का पुराना घर भी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।